क्या भगवान श्री कृष्ण को भी शाप मिला था? जानिए वो रहस्य जो कम ही लोग जानते हैं। हम सभी भगवान श्री कृष्ण को लीलाओं के नायक, प्रेम और धर्म के प्रतीक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद भगवान को भी कई बार श्राप मिले थे? जी हाँ, और ये श्राप उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर असर डालते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को मिले प्रमुख श्राप, उनका कारण और परिणाम। दुर्वासा ऋषि का श्राप, श्री कृष्ण का मृत्यु लाभ। एक बार दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे शरीर पर खाना लगाओ। श्री कृष्ण ने आज्ञा मानी, पर पैरों पर भोजन नहीं लगाया, क्योंकि वो उन्हें पूजनीय मानते थे। दुर्वासा को लगा कि कृष्ण ने अपमान किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही पैर से होगी। जब वंश का अंत हुआ, श्री कृष्ण वन में ध्यान कर रहे थे। जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मारा, जो कृष्ण के पैर में लगा, और वही बना उनकी लीला का अंत। साधारण स्त्री का श्राप, श्री कृष्ण का मोहभंग। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर दुख, मातम और रोती हुई माताएं थीं। एक गांव की साधारण स्त्री अपने बेटे का शव लेकर कुरुक्षेत्र के बाहर बैठी थी। तभी वहां से श्री कृष्ण गुजरते हैं, शांत, तेजस्वी, लेकिन भीतर से गहरे दुखी। वो स्त्री उन्हें पहचान लेती है और उनके सामने आकर चीखती है, मेरा बेटा लौट कर नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं। तुम्हारा अंत भी अकेले पीड़ा में होगा, जैसे मैं तड़प रही हूं। श्री कृष्ण उसे देखते हैं, बिना किसी क्रोध, बिना प्रतिकार के। फिर कहते हैं, मां, तेरा शाप भी मेरे लिए प्रसाद के समान है। जो हुआ वो समय की लीला थी, लेकिन तेरा दुख मैं समझता हूं, और यदि मेरा अंत तेरे शाप से आता है तो वो भी धर्म की ही विजय होगी। यही भविष्य में हुआ। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने कुल के लोगों को खोया और यदुवंश के अंत पर मौन और पीड़ा से भरे हुए रहे। भृगु ऋषि का शाप, विष्णु के हृदय पर प्रहार। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों की परीक्षा ली। जब वो विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने उनके सीने पर लात मार दी। श्री कृष्ण रूपी विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, ऋषिवर, क्या आपके पैर में चोट लगी? भृगु द्रवित हो गए, लेकिन अपने कर्म से विष्णु का हृदय आहत हुआ। जिसे कहते हैं, प्रेम का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस घटना को कर्मफल का रूप माना गया, जिसका परिणाम अनेक जन्मों तक होता रहा। गांधारी का श्राप, वंश का नाश। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थीं। जब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी तो गांधारी ने क्रोध में कहा, जिस प्रकार तुमने सब कुछ होते हुए भी युद्ध को नहीं रोका, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यह श्राप सच हुआ। यादवों में आपसी झगड़े शुरू हुए। प्रभास क्षेत्र में युद्ध हुआ और पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वंश के अंत को स्वीकृति और मौन से स्वीकार किया। हर श्राप को श्री कृष्ण ने दंड नहीं, स्वीकार के रूप में लिया। उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि उसे धर्म की गति माना। यही सिखाता है श्री कृष्ण का चरित्र, कि दुख, विनाश और श्राप भी अगर स्वीकार कर लिए जाएं, तो वे भी मोक्ष का द्वार बन सकते हैं। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, फिर भी उन्हें श्राप मिले। क्यों? क्योंकि वो मानवता को ये सिखाना चाहते थे कि जीवन में शक्ति, विनम्रता और कर्म का संतुलन ही सच्चा धर्म है। श्राप चाहे किसी का भी हो, अगर हम उसे अहंकार नहीं, आत्मबोध से देखें तो वह भी हमारा मार्गदर्शन करता है। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही और भी अद्भुत और अनसुनी भक्तिमय कहानियों के लिए भक्ति स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी भक्ति ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण।